चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या मैंने बताया था और क्या हो चुका है। आखिर मेरी कही हुई बात सच हो गई है और यूनिवर्सिटी ने फिर से वही काम किया है जो वो पहले से करते आ रही है। अपने कारनामों से बाज नहीं आने वाली है यूनिवर्सिटी। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो आखिर जो मैंने बोला था वो तो हो ही गया। वो बात क्या है और क्या हुआ है, उससे पहले मैं आप लोग को कुछ और बात बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने ये जो नोटिस है, ये मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की है और ये नोटिस 10 फरवरी को अनाउंस करी गई थी। इससे पहले भी बहुत सारी नोटिस आई थी, 10 फरवरी से पहले भी आ चुकी है, लेकिन मैं अभी लेटेस्ट वाला आप लोग को दिखा देता हूँ कि इसमें यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी कैंडिडेट्स के जो भी नर्सिंग पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन की तारीखों में बदलाव करके तारीखों को बढ़ाया था और 11 फरवरी से 17 फरवरी तारीखें करी गई थी। इसके बाद मैंने आप लोग को बोला था कि 17 फरवरी की तारीख भी डाइजेस्ट मुझे नहीं हो रही है, वो तारीख शायद में भी चेंज हो सके। तो 17 तारीख तक देखते हैं क्या होता है। फिर 17 तारीख को क्या हुआ कि 17 तारीख के पहले यानी 16 तारीख को यूनिवर्सिटी ने एक और नोटिस जारी करी। इस नोटिस के अंदर यूनिवर्सिटी अधिसूचना बताई। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक 940 दिनांक 28/1/2023 में जारी समय सारणी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन मार्च 2023 एवं एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन मार्च 2023 तथा अधिसूचना क्रमांक 941 दिनांक 28/1/2023 में जारी समय सारणी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन मार्च 2023 के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख जो है तिथि है में आंशिक संशोधन करते हुए 23 फरवरी 2023 निर्धारित करी जाती है। यानी कि 16 फरवरी को पिछले दिन यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस अधिसूचना के रूप में अपनी साइट पर लोड करा, जारी करा और वहाँ पे बता रही है कि जो एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो परीक्षा की फॉर्म भरने की तारीखें तय करी गई थी उसको आंशिक संशोधन करके बदलाव किया गया। और ये एक बार बदलाव नहीं किया गया, ना जाने कितने बार बदलाव हो चुके बीते 3 सालों में और अभी भी कितनी बार आगे बदलाव होते रहेंगे। तो उसको 23 फरवरी यानी कि 23/2/2023 तक निर्धारित करी जाती है और ये 16 तारीख को अनाउंसड हुई। कल की तारीख में 17 तारीख को क्या कुछ यूनिवर्सिटी ने बताया वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले आप ये देख लो कि इससे पहले जो परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख थी वो क्या थी। तो जो क्रमांक सूचना उसमें बताया गया उसके हिसाब से जो मैं आप लोग को डेट शीट दिखा रहा हूँ, ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की पोस्ट बेसिक की दोनों की क्या एग्जामिनेशन डेट शीट है। इसी के पास में आप लोग को यहाँ पे फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट 17 फरवरी शो हो रही है और जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स है, जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, उनके फॉर्म फिलअप करने की जो तारीखें थी वो कितनी थी, इनकी भी 17 फरवरी 2023 लेट फाइन के साथ थी। तो 17 फरवरी को अब कर दिया गया है 23 फरवरी और आपकी जो एग्ज़ाम की तारीख है वो अनाउंस कर रखी है यूनिवर्सिटी ने 1 मार्च से, यानी 28 मार्च नहीं, 28 फरवरी नहीं, 27 से 26 फरवरी तक अगर यूनिवर्सिटी के पास सारे स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स आ जाता और यूनिवर्सिटी 26 से 27 तारीख तक सारे स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड अनाउंस कर देती है तो शायद ये तारीख पॉसिबल हो पाएगी, नहीं तो इन तारीखों में भी एक्सटेंशन आ सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं कि कल की तारीख में यानी 17 फरवरी को क्या यूनिवर्सिटी की साइट पर नोटिस आई थी नर्सिंग स्टूडेंट से रिलेटेड। तो जो मैंने बोला था वही हुआ था कि 17 तारीख को देख लेते हैं क्या होगा। 17 तारीख को यूनिवर्सिटी फिर से एक नोटिस डेट से जारी करती है। उसमें साफ साफ लिखा रखा है यूनिवर्सिटी ने कि 18 फरवरी से 20 फरवरी तक दिनांक 14/2/2023 में जिन महाविद्यालयों को संबद्धता निरंतरता प्रदान की गई है केवल उन्हीं महाविद्यालयों के लिए पोर्टल ओपन करें, पूर्व के अन्य महाविद्यालयों के लिए नहीं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने की तारीख को अब 20 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है और फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट कितनी है, 23 फरवरी। क्या ये 20 और 23 तक काम चल सकता है यूनिवर्सिटी का, या इससे भी ज़्यादा और डेट अनाउंस करेगी यूनिवर्सिटी, एक्सटेंशन लाएगी डेट में, तारीखों में संशोधन करेगी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि 18 से 20 फरवरी यानी 2 दिन का ही टाइम यूनिवर्सिटी ले रही है, 21 या 22 फरवरी तक क्यों नहीं रखी यूनिवर्सिटी ने, वो भी मैं आप लोग को समझा दूं कि 21 फरवरी को
कोर्ट की याचिका दायर की जाएगी, सीबीआई की जो भी जांच की रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। उस आधार पे कोर्ट क्या कुछ एक्शन लेगी, कितने सारे कॉलेजों पे क्या कुछ सुनवाई करती है। 21 फरवरी को याचिका फिर से लिस्ट की जाएगी। हाई कोर्ट ने 28 सितंबर 2022 को आंचल के 35 कॉलेजों की याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि नर्सिंग कॉलेजों को दी जाने वाली संबद्धता व मान्यता का मामला एक बड़ा घोटाला है। इस पे सीबीआई की टीम क्या कुछ रिपोर्ट बना करके इन जो भी कोर्ट के अंदर मांगा गया है उस रिपोर्ट को किस रूप में सीबीआई टीम सौंपती है और उस रिपोर्ट के आधार पे हाई कोर्ट क्या कुछ एक्शन लेता है। अगर एक्शन में कुछ सख्ती जताई जाती है तो शायद यूनिवर्सिटी अपने तरफ से एग्ज़ाम लेने में कुछ असमर्थता जताए, या फिर एक और बहाना मिल जाएगा यूनिवर्सिटी को कि एग्ज़ाम की तारीख इसलिए बढ़ाई जा रही है या इसलिए बदली जा रही है ताकि कोर्ट का आदेश है या कोर्ट की केसेस की वजह से रुकावट में खेद है। इन सारे बहानों के पीछे यूनिवर्सिटी अपने कारनामे करते जा रही है। अपने घोटालों को छुपाने की बहुत कोशिश कर रही है यूनिवर्सिटी, लेकिन इनके घोटाले अब नहीं छुपने वाले। जितना भी गलत काम करके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ ये 3 साल बर्बाद करी है, उन सारे समय को सूद के साथ वापस लौटाना होगा यूनिवर्सिटी को। और हम सारे स्टूडेंट्स के जो भी समय बर्बाद हुए, जो पैसे बर्बाद हुए, उन सबको हक से वापस लौटाना होगा। और लौटाने का ये उपाय है कि आप जल्द से जल्द हमारा ये 3 साल जो वेस्ट हुआ है इस पूरे ईयर को आप पटरी पे लाओ, हमारे सेशन को पटरी पे लाओ। और उसके लिए आप जनरल प्रमोशन दो, डायरेक्ट आप रिजल्ट अनाउंस करो या जो करो, हमें 2024 तक अपनी डिग्री कंप्लीट चाहिए तो चाहिए। मतलब 24 तक 20 के सेशन के स्टूडेंट्स के 24 में कंप्लीट हो जानी चाहिए कोर्सेज, और 25 तक सारे स्टूडेंट्स के हाथ में डिग्री होनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ के लिए, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सके। तो यही अपील है यूनिवर्सिटी से कि आप जो कर सकते हो जल्द से जल्द करो और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा करो, तभी आप भी अच्छे कहलाओगे। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो उन सारे अपडेट को और इन्फॉर्मेशन को मैं आप लोग के पास पहुंचाने का पूरा कोशिश करूंगा, और सपोर्ट रहेगा मेरा भी सारे स्टूडेंट्स के साथ। कहीं पे कोई मुझे खबर आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती है तो मैं उसे आप लोग तो क्लियरली ज़रूर पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।